साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सतना जिले में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां पर की मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक राजन सिंह ने भी मंच से भाषण दिया और मंच से भाषण देते समय उन्होंने साधु संत महामंडलेश्वरों की तुलना सांड से कर दी। राजेंद्र सिंह ने अपना बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने साधु संत बाबा बैरागी और महामंडलेश्वर को छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो और भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, ये सांड दूसरों का खेत चल रहे हैं। साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। जिस समय ये भाषण दिया जा रहा था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के प्रमुख जीतू पटवारी मंच पर मौजूद थे और तालियां बजा रहे थे। जिस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और विधायक राजन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी सनातन को घेरे में लेता है, साथ ही सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है। अगर विधायक राजेंद्र सिंह के भाषणों को गौर से सुना जाए तो उन्होंने इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर भी गलत बातें कही हैं। राम मंदिर आ गया, उधर महाकुंभ आ गया, कितना प्रचार हुआ। मैंने तो गणित लगाई, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। इससे समझा जा सकता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी की यही सोच बची है। साधु संतों के बारे में यही विचार आज से नहीं बल्कि पहले से नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे कितना ही तिलक लगा लें या भगवा चोला ओढ़ लें, लेकिन उनकी मानसिकता यही नजर आ जाती है। विधायक राजन सिंह के इस बयान के बाद जैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आती है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पक्ष जनता के सामने रखा है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, बेचहि वेद धर्म दुहले। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में लोग ज्ञान को बेचेंगे और धर्म को दोहलेंगे। राजन सिंह ने उन नेताओं और उन धार्मिक लोगों की तरफ इशारा किया है जो इस समय देश में धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं, जो धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और धर्म की आड़ में दूसरे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर देश में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से ध्यान हटा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चर्चा नहीं होने देना चाहते कि लोगों को नौकरी मिले, किसानों को समर्थन मूल्य मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, भारत की आधारभूत संरचना ठीक हो और भारत सामरिक दृष्टि से मजबूत बने। इन बातों पर ये चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं और राजन सिंह ने इन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया है। जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा का ये कहना है कि लगातार भगवा को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस किस हद तक गिर रही है, यह इसका एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर अविलंब माफी मांगनी चाहिए और ऐसे विधायक को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। देखिए, सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, पूरे जो हिंदू संस्कृति है उसके ध्वजवाहक हमारे साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर, उनके संदर्भ में इस प्रकार की बयानबाजी स्पष्ट करती है कि कांग्रेस का जो आज पूरा नेतृत्व है वह पूरी तरीके से सनातन विरोधी मानसिकता का देश में सबसे बड़ा पैरोकार बन चुका है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सनातन में कुंभ नहाने वाले लोगों को कहते हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी और स्वयं इफ्तार पार्टियों में जाकर के मजे उड़ाते हैं, जिस पार्टी के सहयोगी सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने का
का काम करे, जिस पार्टी के नेता हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की तुलना बोको हराम जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से करे, उस पार्टी की यह मानसिकता, यह सोच और उनके प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष के सामने इस प्रकार का वक्तव्य उसकी आधिकारिक लाइन है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की इस मानसिकता को, इस सनातन विरोधी सोच को, सनातन के प्रति उनको दुराव को पूरी तरीके से समझती है और मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व ही वेटिकन और मक्का से आने वाले फरमानों के आधार पर काम करता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो उनका सनातन के विरोध का जहर है वह रह रह करके इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से सामने आता है और जिसको आईना दिखाने का, जमीन पर जवाब देने का काम मध्य प्रदेश की जनता और सनातन धर्मावलंबी करते हैं। हमने देखा कि महाकुंभ के दौरान कई सारे लोगों ने कुंभ को लेकर अभद्र और नकारात्मक टिप्पणियां की हैं, लेकिन अब कुंभ को संपन्न हुए लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों की विकृत मानसिकता नजर आ रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।